राधे दोस्तों, आज हम आपको 7 भाई और एक बहन की कथा सुनाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। यह उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा औरतों का काम घर परिवार और बच्चों को संभालना होता था। ये सातों भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। सातों भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके जब घर आते थे तो बहन उन जानवरों को काटकर उनके मांस को पकाती थी और सभी मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही बड़े आराम से दिन गुजर रहे थे। एक दिन सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए। शाम होने वाली थी और बहन अपने सातों भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वह चाकू से सब्जी काट रही थी तभी चाकू से उसकी उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी, यदि उनके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो वह काफ़ी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। उसने यह बात छिपा कर रखनी चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून पोंछना चाहा, लेकिन फिर उसके दिमाग में विचार आया, यहाँ पर तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को कटी हुई सब्जी में ही पोंछ लिया और सब्जी बना डाली। जब शाम को सातों भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज सातों भाइयों को सब्जी बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगी और सभी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पीकर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। वो शिकार ढूंढते ढूंढते थक गए और एक पेड़ की छाया में बैठ गए और बातों ही बातों में सातों भाई रात के भोजन के बारे में बातें करने लगे। कल शाम बहन ने जो सब्जी बनाई थी उसकी चर्चा करने लगे। सभी आपस में कहने लगे कि इतनी स्वादिष्ट सब्जी उन्होंने पहले कभी नहीं खाई। सातों भाइयों ने विचार किया कि आज इसके बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया और सब्जी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनी। जब सातों भाई घर आए तो अपनी बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन को बहुत बड़ी खुशी हुई। तब सातों भाइयों ने सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने सब्जी में ऐसा क्या मिलाया था कि सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी। बहन ने बहाना बनाया जिससे उनको सच्चाई पता न चल सके। तब बड़े भाई ने बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहा कि बहन मुझे सच सच बताओ। तब बहन ने सबको सच सच बता दिया और कहने लगी कि जब मैं चाकू से साग काट रही थी तो मेरी एक उंगली कट गई, जिससे मेरी उंगली का खून सब्जी में गिर गया था और वही सब्जी बनाकर हम सब लोगों ने खाई। उसके बाद सभी सातों भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी सातों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की थोड़ी सी बूंद मिलाने से सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी है तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन सुबह भोजन करके सभी भाई शिकार के लिए निकल गए। सातों भाइयों ने जंगल में जाकर अपनी बहन को जान से मारने की योजना बनाई और उन्होंने आपस में कहा कि अपनी बहन को मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन यह बात सातों में से सबसे छोटे भाई को पसंद नहीं आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। वो अकेला इसका खुलकर विरोध भी नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस के पट्टों का एक चबूतरा बनाया जिसे चांग कहते हैं। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसला कर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस मिलकर खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश की है, इसीलिए तुम सज धज कर हमारे साथ चलो। बहन अपने भाई की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और जल्दी से तैयार हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई तब वह अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भैया और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन अब थोड़ी ही दूर जो टीले के ऊपर बांस का चांग दिख रहा है वहीं पर जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि इसको रस्सी से बांस के खम्भे के सहारे बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत लाचार थी और अपने भाइयों
सभी भाइयों को हत्यारे की नज़र से देख रही थी और वह भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, ये मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भाई नहीं है जिसके दिल में मेरे प्रति प्रेम हो। यह सुनकर सबसे छोटे भाई का दिल द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा अकेला कर भी क्या सकता था। वह मजबूर था, क्योंकि 6 भाई बहन को मारने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को तीर बाण से मारने का आदेश दिया। जब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष से बाण मारने के लिए चला, तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए हुए करुण स्वर में कहने लगी कि मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की बारी आई। वह भी बहन को मारने के लिए बड़ा ही उत्सुक था। उसने भी धनुष बाण उठाया। उसके भी सामने बहन ने हाथ जोड़कर वही करुण स्वर में गाने लगी। दूसरे भाई का निशाना भी चूक गया। इसी तरह से एक के बाद एक का निशाना चूकता गया और अब 7वें भाई का नंबर आया और सभी भाई कहने लगे कि भाई पूरी तरह ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर से मार गिराना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखी तो वह अपने भाई की जान बचाने के लिए उसने निश्चय किया और परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। और वह फिर करुण गीत गाने लगी कि मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन की छाती पर जा लगा। वह दर्द से करा उठी। कुछ ही देर छटपटाने के बाद उसके शरीर से प्राण निकल गए। बहन के मरने के बाद वो 6 भाई बहुत खुश हुए, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के सब को चांग से नीचे उतारा। उसके बाद उन 6 भाइयों ने बहन के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके काट डाले और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी और पानी के साथ साथ कुछ मछलियाँ और केकड़ा भी लेकर आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। सबसे छोटा भाई मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा पाऊंगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे सभी भाई मिलकर मुझे मार डालेंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से मछली और केकड़े को आग में डाल दिया और अपने खाने का प्रबंध कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस के टुकड़े को उस गड्ढे में डाल दिया था। मछली और केकड़ा खाने लगा। बाकी के 6 भाई अपनी बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। भोजन करने के बाद बड़े भाई के कहने पर छोटे भाई ने सबका बचा हुआ झूठा साफ करने को कहा कि बहन की बची हुई हड्डियां और उसके अन्य भाग जैसे कि सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दे और ऊपर से मिट्टी डाल दे। कुछ समय के बाद उसी स्थान पर बांस का एक पौधा उग आया। धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों का एक बहुत बड़ा झुंड बन गया। एक बार उसी स्थान पर एक संत आए और उसी बांस के झुंड तले छुपकर मलत्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। उन्होंने उस बांस के झुंड में से एक बांस काट लिया और उसकी एक बांसुरी बना ली और उस बांसुरी को बजाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में बहुत सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है कि संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब 6 भाइयों का विवाह हो चुका था और 7वें भाई का विवाह नहीं हुआ था और वो अकेला और अलग रहता था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, उसी समय बांसुरी बोल उठी कि नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में इसने ही दाग लगाया। बांसुरी से बार बार यही आवाज़ निकल रही थी।
जिसको सुनकर बड़े भाई को पसीना आने लगा। उसने अपनी पत्नी से उस संत को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इस तरह से एक एक करके वह संत सभी 6 भाइयों के पास गया। सभी के सामने वो बांसुरी वही गीत गाने लगती। सभी भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचते हैं। वह अकेला रहता था और सबसे अलग हो गया था। जैसे ही संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचे वैसे ही बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर इतने वर्षों से रखी हुई है। उस संत की बांसुरी से यह प्यारा गीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत का अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने को कहा। संत को जलपान करवाया और छोटे भाई ने उस बांसुरी के बारे में संत से पूछा तो संत ने सब कुछ कह सुनाया कि उसने कैसे बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि भाई इस बांसुरी को मुझे दे दे। यह सुनकर संत ने उसे बांसुरी सौंप दी। संत के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखने लगा। जब वो काम से लौटकर घर आता तो अपना घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी तो वह अपनी भौजाइयों से जाकर पूछने लगा कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करती हो? तो सभी ने कहा कि हमें अपने घर में काम से फुर्सत नहीं मिलती, भला तुम्हारे घर की सफाई कैसे करती? यह सुनकर छोटे भाई ने यह निश्चय किया कि वो आज छुपकर देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की साफ सफाई कौन करता है। इसीलिए छोटा भाई दूसरे दिन काम पर नहीं गया और घर में छुपकर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी रखी हुई थी उस बांसुरी में से एक बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती है और उसके घर का सारा काम करके उसे बांसुरी में समा जाती है। यह सब देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई तो बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना। उसके बाद उस पर तुलसी और गंगाजल छिड़क देना, फिर देखना कि क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के कहे अनुसार सारा काम किया। उस बांसुरी से लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया। लड़की पर तुलसी और गंगाजल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की उसके वास्तविक रूप में आ गई। भाई ने देखा तो कि यह उसकी छोटी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले लगाया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके बाद दोनों भाई बहन उसी घर में बड़े ही प्रेम से रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर